हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खमा गणी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और हम जा रहे हैं आज दोनों बच्चों की जड़ूले उतारने के लिए, क्योंकि आज संडे था और मैं ननियाल गई हुई थी। तो हम गए हैं खिरोड़, क्योंकि हमारे लगते हैं, क्योंकि हमारे चढ़ाए हुए थे। और यहाँ कहते हैं कि भेरू जी महाराज के ये होता है कि अगर आपने प्रसाद खाया हुआ तो आपके भी धूप लगानी पड़ती है, वहाँ बच्चों की भी लगानी पड़ती है। तो हमारी भी लगाई हुई थी, इसलिए बच्चों के भी मैं जड़ूले चढ़ाने के लिए गई थी। ऐसे तो जाया नहीं जाता, और हम मौका था, हम ननियाल आए हुए थे मेरे, तो बच्चों के भी चढ़ा दिए जड़ूले यहाँ पे। और अभी दिखाते हैं आपको मंदिर, दर्शन करवाते हैं खिरोड़ के भेरू जी महाराज के। ये मालासी वाले ही हैं। कई लोग मालासी में धूप लगाने जाते हैं, तो कई लोग यहाँ लगा देते हैं, एक ही है। क्योंकि हमारे भी जड़ूले चढ़ाए हुए थे यहाँ पे, और प्रसाद भी खाया हुआ था, तो इनके भी चढ़ाने ज़रूरी थे। और मैंने क्या इनके जड़ूले चढ़ाए थे जब चोटी उतार के रख रखी थी दोनों की, यहाँ चढ़ाने के लिए। तो अभी पहले चोटी भी चढ़ा देंगे, ये दोनों आए हैं तो इनको धूप भी लगवा देंगे और इनकी चोटी भी उतरवाएंगे। यहाँ मेरे ननियाल में फंक्शन था, तो हम आए हुए थे और मौका भी था, संडे भी पड़ रहा था, इसलिए मैंने धूप लगवाई थी इन दोनों को। और हम कब से सोच रहे थे, मेरे ननियाल से ये 4-5 किलोमीटर ही पड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये है बाया महाराज का मंदिर, ये भी यही बना हुआ है। ये इधर भेरू जी महाराज का मंदिर है। बाया महाराज को सातू बेना के नाम से भी जानते हैं राजस्थान में। और यहाँ है भेरू जी का स्थान, यहाँ पे चढ़ेगा जड़ूला और धूप लगेगी। काफ़ी लोग आए हुए थे जड़ूला चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये चांदना पखवाड़ा भी था। वो चांदने पखवाड़े में ही जड़ूला चढ़ता है संडे को। और हमने जड़ूला चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया। जब भी बच्चों के जड़ूले चढ़ाए जाते हैं तो माँ पीला ही ओढ़ती है, तो मैंने पीला ओढ़ रखा है। और अभी हम यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं और हम निकल गए वहाँ से। धूप लगाने के बाद बोलते हैं कि चुपचाप निकलना चाहिए और मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए, प्रसाद यहीं खाना चाहिए। और ये है क्षेत्रपाल जी, और क्षेत्रपाल जी के भी धूप लगाई जाती है। मालासी और खिरोड़ वाले एक ही हैं, तो ज़्यादातर इधर सिक्कर साइड के लोग सभी खिरोड़ ही धूप लगाने के लिए आते हैं। वैसे मेरे ननियाल से ज़्यादा दूर नहीं था, 3-4 किलोमीटर ही था। वहाँ जाके आ गए, हम सुबह सुबह ही गए थे इसलिए। और फिर मैं पूजा नहीं करके गई थी, तो वापस आके पूजा की, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी धूप लगाने चले गए थे। ये शिव जी का मंदिर बड़े नानू सा ने बनवाया था, पास में बालाजी का मंदिर भी है। और ये पूजा पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी मिलती रहती है। पूरे दिन भर में कम से कम भगवान के लिए भी, ज़्यादा तो पूरे दिन में थोड़ा टाइम भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, चाहे 5 मिनट ही निकालो अगर टाइम नहीं हो तो। वैसे टाइम सभी के पास होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास टाइम नहीं होता। हम मोबाइल में भी पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, पर भगवान के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। क्या मामी साहब, भाभी साहब, जीजा सब लगे हुए हैं खाना बनाने। कौन आयो? सभी गेस्ट के लिए। अभी तो गेस्ट पूरे आए नहीं हैं, घर वाले ही हैं। आज शाम तक सब वैसे आ जाएंगे। कल है मामसा का रिटायरमेंट। और हमने लगा ली मेहंदी। हम बैठे थे तो सोचा फ्री बैठे थे तो मेहंदी लगा लेते हैं। और मैंने काफ़ी टाइम बाद हाथ बनवाए थे। ये मैं यहाँ बना रही हूँ कुछ रील्स इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रिया राठौर मेरतिया, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो करें। और ये मेहंदी लगाई थी मामीसा की भतीजी ने, बहुत ही सुंदर मेहंदी बनाई। और अभी हम शाम को जा रहे हैं मम्मी जीजा सुनार के यहाँ, क्योंकि मामूसा ने गिफ्ट बनवाया था मामीसा के लिए, तो लेने के लिए जा रहे हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं शेखावाटी की हवेलियाँ। और मम्मी पीछे रुक गए उनके काकू साहब बाबू साहब से मिलने के लिए। और ये है शेखावाटी की गलियाँ, हम खूब घूमे। मैं यहीं पड़ी हुई हूँ पहले। सारी हवेलियाँ नीचे गिर चुकी है, क्योंकि बहुत पुरानी हवेलियाँ हैं। वैसे भी ये हवेलियाँ खंडर हो गई है, क्योंकि यहाँ से सभी लोग वैसे बाहर रहने लग गए हैं, तो हवेलियों को छोड़ के बाहर जाने लग गए, तो इनकी मरम्मत भी नहीं हुई और ये गिरने भी लग गई सारी हवेलियाँ। और आगे है, आपको दिखाएंगे जम्बाई माता का मंदिर। जैसे जम्बा रामगढ़ में ऊपर की तरफ बना हुआ है, वैसे ही ये यहाँ पे बना हुआ है। आपको मंदिर भी दिखाएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं, अभी मंदिर के पट भी नहीं खुले हुए। ये ऊपर यहाँ जम्बाई माता का मंदिर बना हुआ है। इस साइड की हवेलियाँ जैसे पहले थी वैसे की वैसे है, और अब खंडर और होने लगे। ये पहले थी गौशाला, अब तो इसमें चारा वारा उगा हुआ है।
और अब आ गए हम मार्केट की तरफ। ये भी यहाँ पे बहुत पुरानी हवेलियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर हवेलियाँ हैं। इधर ये साचो की हवेली, अगर टाइम मिला तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और ये है झाझड़ के पेड़े और लड्डू फेमस। तो यहाँ के पेड़े बहुत फेमस हैं। बढ़िया ही बात है। लड्डू और पेड़े देखने के बाद माधव पीछे पड़ गया कि मुझे भी लड्डू दिलाओ यहाँ से। और वैसे यहाँ के लड्डू और पेड़े बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये यहाँ की फैंसी स्टोर की बहुत पुरानी दुकान है, जब हम छोटे छोटे थे तब से ही है। और सारी हवेलियाँ बंद है क्योंकि यहाँ के बामन बनिए और भी लोग हैं जो हवेलियों को छोड़कर बाहर रहने लग गए, या फिर बाहर उन्होंने यहाँ से खेतों में मकान बना लिए। वैसे भी शेखावाटी की हवेलियाँ बहुत फेमस है, जैसे मंडावा की, नवलगढ़ की, और यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर हवेलियाँ हैं। ये है सामने सोनी जी का घर, और ये यहाँ की हवेली भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो मेरा ननियाल है। किसका है ये गांव? ये तो नानी सा का गांव है। जैसे तेरा बिखर नहीं है ना ननियाल, वैसे मेरा है। श्री माधव को झाझड़ बहुत पसंद है, इसलिए चिढ़ा रहे थे इनको। हवेलियों में कोई नहीं रहता है तो बंद ही पड़ी है, और इसकी वजह से ना जैसे अंदर आते हैं वैसे डरावनी सी लगती है, जैसे मूवियों में देखते हैं। बहुत ये भी बहुत सुंदर हवेली है। पहले यहाँ पे काफ़ी परिवार रहते थे और आजकल एक भी नहीं रहता, इसीलिए देखो अलग अलग रूम, अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं यहाँ पे। और पहले के टाइम की सीढ़ियाँ भी खड़ी होती थी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुछ रील्स। यहाँ मैं रील्स बना रही हूँ क्योंकि सोनी जी गए हुए हैं नवलगढ़, तो हम उनका वेट कर रहे हैं, आएंगे। पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली साथ में रहती थी, काफ़ी परिवार रहते थे यहाँ पे, इस वजह से अलग अलग पोर्शन और अलग अलग रूम बनाए हुए हैं, और अच्छा भी लगता था, सब साथ में रहते थे। आजकल तो सब अलग अलग रहते हैं, और पहले के जैसे कोई भी साथ में नहीं रहता है। और अभी देख, पहले कमरे कम पड़ते थे और अभी इंसान कम पड़ते हैं इनमें रहने के लिए, क्योंकि सब बाहर चले गए और बाहर एक एक दो दो रूम उनमें रह लेते हैं। पर इन हवेलियों को छोड़ के सभी लोग बाहर चले गए, क्योंकि गांव में कुछ भी रोज़गार नहीं थे पहले। आजकल तो गांव में भी बहुत रोज़गार हो गए हैं। और इस साइड तो क्या सीमेंट की फैक्ट्रियाँ वगैरह काफ़ी काम है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं गांव को। गांव का माहौल तो बहुत ही अच्छा होता है वैसे भी। और अब हम जा रहे हैं वापस। इन गलियों में खूब घूमे, पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं पहले ननियाल में ही पढ़ती थी और ज़्यादा यहीं रहते थे, इस वजह से तो ननियाल से वैसे भी ज़्यादा लगाव है। वैसे सबका ही लगाव होता है ननियाल से। ये है गांव के बीच में कुआं, इसको गांव बीचला कुआं भी बोलते हैं, पहले के ज़माने में ऐसे ही बोलते थे। और ये बहुत पुराना था। इस टाइप के कुएँ हवेलियाँ शेखावाटी में देखने को मिलेंगे। इस पर सारा कलर करवा दिया। ये यहाँ पे मंदिर है, और ये इधर छतरियाँ बनी हुई है। मम्मी खड़े हो गए थे किसी के पास, क्योंकि उनका तो पीहर है, तो उनको कोई ना कोई मिल ही रहा था, तो बातें करने लग गए। तब तक मैंने यहाँ पे कुछ रील्स वगैरह बनाई थी। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ का वीडियो भी लिया है। बहुत ही सुंदर है, कलर करने के बाद बहुत ही अच्छा लगने लग गया है। वापस किसी भी चीज़ की मरम्मत करवा लेते हैं ना, तो वो चीज़ वापस अच्छी लगने लग जाती है। जैसे हवेलियों की भी अगर मरम्मत वगैरह हो जाए ना, तो वापस अच्छी हो जाएगी वो। जैसे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू। वैसे झाझड़ बहुत बड़ा गाँव है, और काफ़ी हवेलियों की तो मरम्मत वगैरह भी हो गई है वापस से, और काफ़ी हवेलियों को संभाला नहीं तो वो खंडर हो गई और गिरने लग गई। अब ऐसी चीज़ें तो बहुत लुप्त हो चुकी है गाँव में, फिर भी कई चीज़ों की मरम्मत करवा के सही करवा लिया तो अच्छी भी लगती है। और अब ऐसी चीज़ें देखने को ही कम मिलती है। यहाँ नीचे कुआं है, पहले इससे रस्सी लाव लगी होती थी, लाव बोलते थे जो बड़ी रस्सी होती है उसको, और उससे पानी निकालते थे। अब तो ये कुआं भी पूरा खाली पड़ा है, इसको कवर कर रखा है ताकि कोई गिरे ना। और यहाँ ऋषि माधव भी बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे कुएं हवेलियाँ किन किन के गांव और ननियाल में है, कमेंट में ज़रूर बताना। कुएं के ऊपर जो पानी निकालने के लोहे का लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कौन कौन शेखावाटी से है कमेंट ज़रूर करना, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। राधे राधे, खमा गणी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।